जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है भाई गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th के लिए फिजिक्स, जिसमें आपका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे आज। जो आपका इसमें टॉपिक आता है वो आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है आपका टॉपिक? गोलीय दर्पण। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर आ गई होगी आपकी। ठीक है, तो यहां पर समझो पहले गोलीय दर्पण क्या होगा, क्योंकि डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन को इतने समझोगे नहीं तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी हम गोलीय दर्पण में एक कांच का खोखला गोला लेंगे। मान लो हमने क्या लिया, एक कांच का खोखला गोला ले लिया और इसमें हमने जो है इसको दो भागों में काट दिया और इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दी, पॉलिश करा दी। क्या करा दी? पॉलिश करा दी। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, अब इससे जो आपके दर्पण बनेंगे वो बनेगा आपके दो। एक बनेगा आपका अवतल दर्पण और एक बनेगा आपका उत्तल दर्पण। ये बन गया। अवतल दर्पण किस प्रकार का होगा, उत्तल दर्पण किस प्रकार का होगा, वो हम अब यहां इसी से ही समझेंगे सब कुछ। ठीक है, तो देखो, तो जो आपका अवतल दर्पण होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। क्या होगा? इस प्रकार का होगा। इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जो ये है, सिर्फ ये, इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जो हमने इस पे ये कर दिया रंगीन, तो उसको हम कहेंगे कलाई किया हुआ पृष्ठ। क्या कहेंगे? कलाई किया हुआ पृष्ठ। ठीक है, अब बात करते हैं फिर उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण आपका किस प्रकार का होगा? ये होगा। अब उत्तल दर्पण में ये क्या होगा, आपका परावर्तक पृष्ठ होगा और जो इस पर पॉलिश करा दी तो इसको क्या कहेंगे? कलाई किया हुआ पृष्ठ कहेंगे। समझ में आई इतनी बात? अब हम बारी बारी से गोलीय दर्पण में जो आपकी डेफिनेशन है, दर्पण का ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, अभिलंब क्या है, उसको हम बारी बारी से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। दर्पण का ध्रुव क्या होगा? दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो हम दोनों दर्पण के लिए यहाँ पर बात करेंगे, अवतल दर्पण के लिए भी और गोलीय दर्पण के लिए भी। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी अवतल दर्पण के लिए। ये क्या है? एक आपका अवतल दर्पण है और यहां से जो इसको हम ले जा रहे हैं, इसको देखो या पीछे तक भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, पी, इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण का हो गया। और अगर मैं इसको ले जाऊं और जो यहाँ पर ये बनेगा, इसको हम कहेगा दर्पण का ध्रुव। समझ में आ गई बात? अब जो सेकंड पॉइंट इसी में आते हैं, देखो मैं इसी में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होगी? वक्रता केंद्र ध्रुव से कुछ दूरी पर यहाँ पर बनता है, ध्रुव से। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? वक्रता केंद्र यहाँ पर बनेगा। समझ में आई इतनी बात? अब डेफिनेशन आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। जो वक्रता त्रिज्या होगी आपकी, वो गोलीय दर्पण और इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव के बीच क्यों हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? पी को हम कहते हैं ध्रुव। ध्रुव मतलब गोलीय दर्पण का ध्रुव। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? गोलीय दर्पण की, तो हम क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण का ध्रुव है। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं आगे। दर्पण का द्वारक क्या होगा?
देखो ये क्या होगा, एक गोले आपका दर्पण होगा, सॉरी ये क्या होगा, अच्छा जो मैं ये बार बार ये कर रहा हूँ ना, इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। जो लाइन सीधी जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होगा वो करता केंद्र यहाँ से मान लो, और यहाँ के जो बीच की दूरी होगी, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो। ऐसे ही अवतल दर्पण में हो जाएगा आपको ये। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, M1 मान लेंगे, और इसको M2 मान लेंगे। अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण पर अब अगर अभिलंब हो तो अभिलंब हम कैसे डालेंगे, तो देखो ये हो गया आपका, ये कैसा होगा आपका अवतल दर्पण होगा, और जो एक आपका अभिलंब डाल देगा ये, इसको हम कहेंगे अभिलंब या लंब कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात या नहीं है बताओ। इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अब बात आती है आपकी मुख्य फोकस की। किसकी बात आती है, आपकी मुख्य फोकस। सर मुख्य फोकस क्या होगा, तो मुख्य फोकस जो होगा आपको क्या होगा, F होगा। ठीक है, और F क्या होगा, कोई भी हम क्या लेंगे, गोलीय, एक गोलीय अवतल दर्पण हमने लिया, हमने क्या किया, मुख्य अक्ष ये है, यहाँ पर अपना क्या वो करता केंद्र, सॉरी ध्रुव P है, वो करता केंद्र लेना चाहो ले सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें आप बारी बारी से एक एक चीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा आपका वो क्या होगा, क्या होगा, कोई भी वस्तु होगी, क्या होगी, कोई भी वस्तु होगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष क्या बताया मैंने आपका, ये वाला जो होगा आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। अब कोई भी वस्तु इसके समांतर चलेगी, चलिए। अब ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ये जिस बिंदु से होकर जाती है मतलब जिस बिंदु पर ये काटती है। अब देखो इस बिंदु पर कहाँ काट दी इसने, यहाँ पर काट दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की। तो जो इसका ये क्या होगा आपका दर्पण का, ये होगा आपका मुख्य अक्ष, ये क्या होगा आपका एक हमने गोलीय दर्पण लिया उत्तल दर्पण, और जो इसका फोकस बनेगा ना मेरे भाई वो इस साइड बनेगा। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, ठीक है, लेकिन बताओ एक बात बताओ, ये मान लो क्या है, रेल की फाटक है ये वाले, ठीक है, और इस पे क्या होता है आपने देखा होगा कि दो डंडे लगे रहते हैं जब वे कोई भी जिससे जान को पार ना कर पाए, तो क्या होता है, ये वाहन इस तरफ रहते हैं और ये वाहन इस तरफ रहते हैं, तो वही कंडीशन है। लेकिन ये परमानेंट के लिए नहीं रहता, अगर ये परमानेंट के लिए रहेगी तो वाहन भी परमानेंट के लिए यहीं पर रहेंगे। अगर ये परमानेंट यहाँ पर रहेगी तो वाहन क्या परमानेंट यहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, इधर उधर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो यही काम ये करता है मेरे भाई, ये क्या करता है अपना, कहता है भाई मैं वापस जा रहा, ठीक है, ये इस प्रकार से आया और इस प्रकार से चलेगा, ये इस प्रकार से आया और इस प्रकार से चलेगा, लेकिन जाते जाते अपना जो है निशाना नहीं छोड़ सकता भाई साहब। इसने कहा कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं यहाँ पर डॉट दर्शा दूंगा, इसको हम कहते हैं आभासी। ठीक है, मतलब कल्पना ही कर सकते हैं हम कि फोकस से जो प्रकाश की किरण थी वो क्या हुई, इस पर आई हुई है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई बताओ। अब आपको जो यहां तक ही है टॉपिक था, फोकस तल है एक चीज, उसको छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे व्यूज लाइक और शेयर किया तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें,
आज या कल से, चूँकि हम ही जो है ये वीडियो 2 जनवरी है आज अपलोड बना रहे हैं, तो आई थिंक 3 तारीख से हम 11th की फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। और जो 12th का फिजिक्स हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर नंबर 2 भी हमें वहाँ पर अब कंप्लीट कराएंगे, जल्दी मैराथन लेंगे। ठीक है, तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर ज़रूर करना है। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अपना स्वास्थ्य रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए।